पछवादून में फैल रहा माफियाओं का मकड़जाल। जंगल वन विभाग सरकारी भूमि को भी नहीं छोड़ रहे भूमाफिया। पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व अन्य प्रदेशों से भूमाफिया देहरादून की हसीन वादियों पर फिदा हैं, जिसके चलते देहरादून के जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं। इसका भरपूर फायदा उक्त भूमाफिया कर ले रहे हैं। उक्त भूमाफियाओं द्वारा जनपद के समस्त पहाड़ों पर कब्जा करने के इरादे से भारी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर, पहाड़ों व हरे पेड़ों की श्रृंखला को काटकर, वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचाकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से भारी मात्रा में प्लॉटिंग कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, यह जो पूरा मामला है कैंचीवाला धूमनगर गौशाला के पास जंगल का है, जहां सीधा अंदर गांव में से होकर गुजरते हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो आपको एक जंगल के बीचों बीच हरी भरी झाड़ियों को काटकर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में प्लॉटिंग की गई। अगर जांच कर ली जाए तो कुछ जमीन वन विभाग की भी निकल कर सामने आ जाएगी। उक्त अवैध प्लॉटिंग का पता एमडीडीए के अधिकारियों व जंगलात विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं लगा? आखिर इतने बड़े अवैध कार्यों को किस सफेदपोश के इशारे पर किया गया, जिस पर समस्त जिम्मेदार विभाग मौन है? पूरे प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग पर लगातार कार्रवाई चल रही है, परंतु इतने बड़े अवैध कार्य पर अब तक कार्रवाई न होना अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है। अक्सर ऐसे भूमाफिया कहते फिरते हैं हमारे द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों की जेबें गर्म कर दी गई हैं। आखिर हम पर कार्रवाई कौन करेगा? अब देखना यह होगा कि जनपद के तेजतर्रार निष्ठावान अधिकारियों की नजर से अवैध कार्य बचेगा या फिर भूमाफियाओं का स्लोगन रेवड़ी बांटो सबको डांटो चरितार्थ होगा। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। उस चौक से सीधा ऊपर आकर के ये रास्ता जंगल में आता है और जंगल के बीचों बीच एक हैरत अंगेज तस्वीर, इतनी भारी मात्रा में अवैध प्लॉटिंग कर दी गई है जिसकी खबर कानों कान अधिकारियों तक को नहीं लगी। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा ये प्लॉटिंग दिखाई जाए कि किस तरह से जगह जगह यहाँ प्लॉटिंग का काला खेल खेला गया है। और एक तरफ ही नहीं, यहाँ पर मैं इस तरफ भी कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जरा ये झाड़ियों के पीछे किस तरह से जंगल को कहीं ना कहीं इसमें सरकारी संपत्ति भी होगी अगर इसकी जांच कर ली जाए, क्योंकि ये जंगल से लगती हुई भूमि है और मुझे पूरा अंदाजा है यहाँ पर सरकारी भूमि होगी। ऐसे माफिया भूमाफिया जो सरकारी संपत्ति को भी प्लॉटिंग के जरिए बेच देते हैं, ऐसे माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी? ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और ऐसे में संबंधित विभाग एमडीडीए विभाग जो कि बड़ी वाली गोली खाकर सोया रहता है, ये बड़ा सवाल है। ऐसा ही नहीं, पछवादून में कई बार अवैध प्लॉटिंग का काला खेल खेला जा चुका है। और मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा जूम करके वो उधर वाली प्लॉटिंग दिखाई जाए और एक आपको और एक हैरत अंगेज माफियाओं का कारनामा दिखाएंगे। या झाड़ी के बीच में प्लॉटिंग या झाड़ियों के ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई। देखिए ये थोड़ा सा इधर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर कर दी गई है। माफियाओं ने यहाँ पर जो है झाड़ियों के बीचों बीच भारी मात्रा में प्लॉटिंग कर दी गई है, ये देखिए। और इतनी बुरी स्थिति सिर्फ पछवादून में ही देखने को मिल सकती है, जहाँ पर संबंधित विभाग हर पल सोया रहता है। ये उधर दिखाइए, एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँ जरा उधर भी जंगल का किनारा दिखा दीजिए। और फिर जंगल का किनारा दिखाने के बाद जरा इधर की ओर हम बढ़ेंगे और नज़ारे दिखाएंगे आपको किस तरह से अवैध प्लॉटिंगों के खेल खेले गए हैं। और मुझे लगता है कि सरकारी संपत्ति भी बेचकर माफियाओं ने डकार ली होगी। ये तस्वीरें जो हैं पछवादून शंकरपुर सहसपुर से जो मार्ग शंकरपुर की ओर जाता है, ये उस मार्ग की तस्वीरें। जरा एक बार मैं जल्दी खबर को समाप्त करते हुए मैं कैमरामैन को गुजारिश करूँगा कि तीव्रता के साथ जरा ये तस्वीरें दिखाई जाएं कि किस तरह से जंगल के समीप अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। और ये नज़ारा जो है
उस तरफ का नज़ारा भी दिखाया जाए। ऐसे भूमाफिया, ऐसे 2 कौड़ी के माफिया जो सरकार को पलीता लगाते हैं बिना MDDA स्वीकृति, बिना किसी प्रकार की स्वीकृति। यहाँ पर सड़क भी नहीं बनाई गई, उसके बावजूद जो है प्लॉटिंग निर्माण कार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कोई नक्शा पास नहीं कराया गया। और देखिए ये ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा बुनियाद यहाँ पर प्लॉटिंग की भरी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त सिर्फ TV इंडिया 24 के कैमरे में कैद हो रही है। ये देखिए किस तरह से अभी ताज़ा निर्माण जंगल के बिल्कुल लगते हुए कर दिया गया और MDDA को कानों कान खबर तक नहीं हुई। मैं एक बार जंगल का किनारा आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से जंगलात की भूमि अभी इस बात का भी स्पष्टीकरण दे दूंगा कि इसमें सरकारी भूमि है। ये एक बार आपको दिखाएंगे। ये अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा जरा इस प्लॉटिंग की इस छोर को दिखाया जाए और इस छोर से जरा सीधा कैमरा लगाया जाए तो देखेंगे आप कि इसकी सीधी सीमा में जंगलात के पेड़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आता है कि ये जंगल वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया गया और वन विभाग को भी यहाँ पर कानों कान खबर तक नहीं हुई। जरा एक बार पीछे की तरफ भी दिखाया जाए कि किस तरह से ये जो है जंगलात की भूमि पर कब्जा करने का पूरा खेल। ये वृक्ष जो है इसी रास्ते पर जंगलात के आ रहे हैं और ये जंगलात की संपत्ति और अवैध प्लॉटिंग कहीं ना कहीं वन विभाग और MDDA की मिली भगत के चलते ये पूरा खेल पचवा दून में खेला जाता रहा है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि पूरी तरह से धूमिल करने का खेल ये माफिया कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, अब देखना ये होगा इस खबर के बाद।